हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अपने फ्रूटी या फिर माजा तो पिया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? जानकर होश उड़ जाएंगे। और इसे पेड़ में लटके आम से लेकर आपके फ्रिज तक आने में किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और क्या फ्रूटी को सच में रियल मैंगो से ही बनाया जाता है या फिर इसमें कलर और केमिकल्स भी मिलाया जाता है। और अगर इसे सच में रियल मैंगो से बनाया जाता है तो फिर इसके डब्बे के पीछे यह क्यों लिखा होता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, फैक्ट्री में माजा या फिर फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले आम की जरूरत पड़ती है, जिसे कि बगीचों या फिर खेतों से तोड़कर फैक्ट्री से में लाया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि आम तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए इन आमों को बगीचे से तोड़ने के लिए हार्वेस्टिंग एड्स प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले वर्कर्स नीचे के आमों को अपने हाथों से तोड़ते हैं और उससे ऊपर के आम को तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक का यूज किया जाता है। दरअसल इस स्टिकी के आगे मैकेनिकल जॉ लगे हुए होते हैं, जो कि आम को सीधा डाल से काटकर अलग कर देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं। और इससे भी ऊपर के आमों को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक लैडर का यूज किया जाता है, जिसमें क्रेन के सहारे एक बॉक्स बना होता है, जिसमें कि इंसान खड़ा होकर आसानी से ऊपर के आमों को तोड़ लेता है। पेड़ से आम तोड़ने के बाद बारी आती है उस आम से स्टीम यानी कि दाल को अलग करने की। आम से स्टीम अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम आम से स्टीम को अलग करते हैं तो वह अपने डिफेंस के लिए अंदर से एक तरह का सैप फेंकता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, जिससे कि हमारी स्किन जलने लगती है। और अगर यह आम पर गिर जाता है तो आम भी डैमेज हो जाता है। इसीलिए आम से स्टीम को अलग करने के लिए स्पेशल टाइप्स के ग्लव्स पहनने पड़ते हैं और इसे बहुत ही सावधानी से किया जाता है। स्टीम से आम को अलग करने के बाद उस आम को कुछ सेकंड के लिए खास तरह के केमिकल या फिर 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दिया जाता है, जिससे कि उस सैप का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। उसके बाद इन आमों को एलिवेटर लैडर पर रखा जाता है, जहां से यह कंटेनर में चले जाते हैं और कंटेनर में फोम की सीट रख दिया जाता है ताकि आम को कोई डैमेज ना हो। उसके बाद इन आमों को कलेक्ट करके बड़े बड़े कंटेनर्स में रखकर पास के वेयरहाउस में ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद इन आमों को ट्रकों में भर भर के फैक्ट्रियों में जूस बनाने के लिए ले जाया जाता है, जहां इन आमों को ट्रक से अनलोड कर लिया जाता है। फैक्ट्री में आम के आने के बाद बारी आती है उसे अच्छे से साफ करने की। आम को साफ करने के लिए मेनली 2 तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले आम को सिर्फ पानी से साफ करते हुए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फैक्ट्रीज में लाया जाता है। उसके बाद उस आम को पानी के साथ साथ कुछ केमिकल से भी साफ किया जाता है, जिससे कि आम फ्रेश और अच्छा दिखने लगता है। उसके बाद इन आमों को प्री हीटिंग और सॉफ्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इन आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे कि आम पर मौजूद पॉलीकार्बन ऑक्साइड साफ हो जाता है, जिससे कि आम का कलर और फ्लेवर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद इन आमों को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेज दिया जाता है, जहां वर्कर्स इस आम का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, जहां बेकार क्वालिटी के आम और डैमेज हो चुके आमों को हटा दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी वाले आमों को आगे भेज दिया जाता है, जहां इन आमों के ऊपर के हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है और उस आम के कई सारे टुकड़ों में काटकर उसे आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर ये आम डेस्टोनिंग मशीन में आ जाते हैं, जहां पर डेस्टनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत अच्छे तरीके से इन आमों से गुठलियों और छिलकों को अलग कर देता है और उसके बाद आम के पेस्ट को आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में भेजा जाता है, जहां ये आम से जूस बन जाते हैं। उसके बाद इन जूस को फिल्टर कर दिया जाता है और फिल्टर करने के बाद इन जूस को जूस डिक्रेशर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इन जूस को 90 से 95 डिग्री के टेम्परेचर पर कुछ मिनटों तक रखा जाता है, जिससे कि जूस में मिले हुए एयर पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, जिससे कि जूस जल्दी खराब ना हो। लेकिन इस जूस में एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इस जूस की डेंसिटी इक्वल नहीं होती है। इस जूस में कई सारे बड़े और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि जूस का टेक्सचर खराब हो सकता है। इसीलिए इन जूस को एक होमोजेनाइजर मशीन में भेजा जाता है, जहां इन जूस को 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पर 2 से 3 बार अच्छे से होमोजेनाइज किया जाता है, जिससे कि जूस एकदम पतले हो जाते हैं और इनकी डेंसिटी एकदम इक्वल हो जाती है। उसके बाद इन जूस को एक दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां इन जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डाल दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन मशीन जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे कि जूस एकदम फ्रेश हो जाता है और इससे जूस की सेल्स लाइफ में काफी बढ़ जाती है।
उसके बाद जूस रेडी हो जाता है और फिर इन जूसों को पाइप्स के द्वारा बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि जब आम का सीजन ना हो फिर भी कंपनी के पास बेचने के लिए जूस रहे और वो जूस बेच सके। लेकिन इतने समय तक जूस को कंटेनर में स्टोर करके रखने का एक नुकसान यह होता है कि जूस का फ्लेवर और टेक्सचर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे कि कंपनी को उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करना पड़ता है। और इसलिए फ्रूटी या फिर माजा के बोतल के पीछे यह लिखा होता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड। और तब बारी आती है इन जूस को बोतल में पैक करने की, जिसके लिए इन जूसों को बोतल वाले कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां बोतलों को अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन के द्वारा हर बोतल्स में इक्वल क्वांटिटी में जूस भर दिया जाता है और फिर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इन बोतल्स पर कैप भी लगा दिया जाता है। उसके बाद इन बॉटल्स के ऊपर कंपनी का लेबल लगाया जाता है और फिर यह मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो आपने देखा कि फैक्ट्री में कैसे माजा और फ्रूटी को बनाया जाता है और उनके बनने की क्या क्या प्रोसेस होती है और उन्हें पेड़ से लेकर हमारे फ्रिज तक आने में किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।